हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स एमपी पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका एग्ज़ाम है 1 मार्च को। तो आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई होगी। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कैसे करना है, उसके लिए आप मुझे ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फ़ीस में आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं, दे आर बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम। जो न्यू पैटर्न है जिसमें कि 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको हर टेस्ट में 120 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कि ग्रामर भी रहेगी और लिटरेचर भी रहेगा। अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक डेमो टेस्ट पेपर। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके का टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपको मिलेगी, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, क्या लेवल रहेगा क्वेश्चंस का, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो ये है हमारा एमपी टेट ग्रेड 1 का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, जो कि मैं एज अ डेमो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और मैं टेस्ट को शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकेंड्स का टाइम दूंगी आंसर गैस करने के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। हु यूज्ड लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन इन हिज पोएम। किस पोइट ने कॉमन मैन की लैंग्वेज को अपनी पोइम्स में यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर। आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ मैग्नम ओपस ऑफ नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी का माय मदर आपके में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी इस पर एकदम से जंप मत करिए कि ये आंसर है। एक बार अच्छे से सोच लीजिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे मैग्नम ओपस जो कि उनका ग्रेट वर्क माना जाता है नीरज सी चौधरी का, वो क्या है? नीरज सी चौधरी का मैग्नम ओपस माना जाता है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। नीरज सी चौधरी जो हैं ये एक इंडियन राइटर हैं, और आपके में सिलेबस में एक टॉपिक भी है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। तो इंडियन राइटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो नीरज सी चौधरी का ये फर्स्ट पब्लिश्ड बुक थी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, और इस बुक ने उनको पहचान दी थी एज अ राइटर। और इसका करेक्ट आंसर है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। और ये जो माय मदर है आपके सिलेबस में, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है, इसी का पार्ट है, एक छोटा टुकड़ा है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, विच लैंग्वेज डिड फादर विश हिज सन टू लर्न इन द फादर्स लेटर्स। फादर्स लेटर्स, ठीक है, ये जो है ये विलियम हैजलिट ने एक ऐसे लिखा है ऑन द कंडक्ट ऑफ लाइफ, उसका एक्सट्रैक्ट है। अब यहाँ पे वो अपने सन को एक कुछ एडवाइस दे रहे हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फादर्स लेटर्स, जो फादर है वो क्या विश करता है कि उसका जो बेटा है, जो सन है, वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस को लर्न करे, वो बताना है आपको। यहाँ करेक्ट आंसर है लैटिन एंड ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड सरोजनी नायडू द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड लिविंग पोएट इन इंडिया। सरोजनी नायडू को किसने बोला है ये द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड लिविंग पोएट इन इंडिया? ये स्टेटमेंट किसने दिया है सरोजनी नायडू के बारे में? ये स्टेटमेंट दिया है, किसने दिया है? एडमंड गूज ने दिया है, एडमंड मॉरिस या एडमंड स्पेंसर? यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा आपका एडमंड गूज। नेक्स्ट है, इट वॉज स्ट्रेस्ड फॉर माइल्स लाइक अ रिपलिंग येलो रिवर, दिस लाइन इज फ्रॉम। आपके एग्ज़ाम में इस तरीके की लाइंस भी आ सकती हैं, किसी भी आपके जितने भी प्रोज के टॉपिक्स हैं, पोइट्री है या ड्रामाज हैं, ठीक है, तो कहीं से भी लाइन उठा के दी जा सकती है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है,
किसने बोली है, किससे बोली है, ये सब भी आपको माइंड में रखना है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, इट वॉज स्ट्रेस्ड फॉर माइल्स लाइक अ रिपलिंग येलो रिवर, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया की है, लॉस्ट चाइल्ड से ली गई है या बाय बाय ब्लैकबर्ड से ली गई है, किससे ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है द लॉस्ट चाइल्ड, ये लॉस्ट चाइल्ड की लाइन है। यहाँ पे ये जो येलो रिवर है, ये जो मस्टर्ड के फील्ड थे, जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ में मेला देखने जा रहा होता है तो वहाँ रास्ते में मस्टर्ड के फील्ड्स पड़ते हैं, तो उनको यहाँ पे येलो रिवर बोला गया है। नेक्स्ट है हु वॉज द फ्रेंड ऑफ राजू इन द प्ले गाइड, ये जो प्ले है गाइड, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है राजू, इसका फ्रेंड कौन है? तो 3 ऑप्शन है आपके पास, करिया, गफूर एंड माको। यहाँ करेक्ट आंसर होगा गफूर। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज अ लवर ऑफ नेचर, ब्यूटी, राइटिंग्स। यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ को एज अ नेचर पोइट जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ही वॉज अ लवर ऑफ नेचर, तो आपका करेक्ट आंसर होगा नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हु इज़ नोन एज डायरेक्टर, पोएट, एक्टर, प्ले राइट एंड ट्रांसलेटर इन हिज लाइफ, कौन से ऐसे राइटर हैं जो कि एक फिल्म डायरेक्टर भी रहे हैं, पोइट भी रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं, एक्टिंग भी की है इन्होंने, प्ले राइटिंग भी की है और ट्रांसलेटर भी रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? रस्किन बॉन्ड, अनीता देसाई या गिरीश कर्नाड? यहाँ बात की जा रही है गिरीश कर्नाड की। मेरे चैनल पे आपको इंडियन ऑथर्स से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उसमें भी आप जो भी आपके सिलेबस के राइटर्स हैं ना, उनकी बायोग्राफी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। गिरीश कर्नाड की अगर हम बात करें तो ये कन्नड़ा फिल्मों में काम कर चुके हैं, उनको डायरेक्ट भी कर चुके हैं और बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, सलमान खान के साथ भी इन्होंने एक मूवी की हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शी वॉज अवार्डेड बाय द केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1969, नेम हर, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था 1969 में। हुई शी, अरुंधति रॉय, कमला दास या अनीता देसाई? यहाँ पे करेक्ट आंसर है कमला दास। In which country the classical study of Greek was introduced? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा। जो क्लासिकल ग्रीक स्टडी थी, इसे किस कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। नेक्स्ट है, इट इज़ द साउंड विच इज़ जनरेटेड एट द एंड ऑफ वर्ड्स, नेम इट। वर्ड्स की एंडिंग पे जो साउंड जनरेट होता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले क्वेश्चन को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन घुमा फिरा के, ट्विस्टेड करके आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से अगर पूछ लिया गया, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें, उसके बाद उसको समझ कर ही उसका आंसर दें, एकदम जल्दबाजी में आंसर ना दें। यहाँ पे बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? मीटर, राइम, कपलेट। तो एंड ऑफ वर्ड्स पे जो साउंड निकलता है उसकी बात हो रही है, तो ये आंसर होगा आपका राइम। नेक्स्ट है, ही इज़ लाइक माई फादर, द वर्ड लाइक हियर इज़ अ। इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है लाइक, ये क्या है? ये नाउन है, कंजंक्शन है या प्रेपोजिशन है? देखिए, ये जो वर्ड है लाइक, ये एक प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ सॉरो, अ पोएम ऑफ मॉर्निंग फॉर अ डेड पर्सन और अ पोएम ऑफ सीरियस थिंकिंग ऑन द नेचर ऑफ लाइफ। इट वॉज फर्स्ट रिटन इन ग्रीस, विच लिटरेरी फॉर्म इज बींग रेफर्ड हियर? सॉन्ग ऑफ सॉरो, पोम ऑफ मॉर्निंग फॉर अ डेड पर्सन, एक मृत व्यक्ति के लिए
जो पोम लिखी जाती है शोक मनाते हुए, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? लिरिक कहलाएगी, एलेजी कहलाएगी या एपिथेफ कहलाएगी? यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा एलेजी। नेक्स्ट है ईच ऑफ द क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। द वर्ड ईच इज, यहाँ पे ईच जो है ये क्या है? नाउन है, एडवर्ब है या प्रोनाउन है? ईच यहाँ पे प्रोनाउन है। इज़ अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ये तो सबको पता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स ये क्या है? ये हम बोलते हैं सटायर को, सोनेट को या लिरिक को, किसे बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज सोनेट। सोनेट इज़ अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट के टोटल 6 काइंड्स हैं, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है सोनेट के ऊपर, अगर आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं। नेक्स्ट है इंटेंडेड टू चीट समवन, ये 1 वर्ड का आंसर देना है आपको। इंटेंडेड टू चीट समवन, यहाँ पे क्या होगा आंसर? फ्रॉडुलेंट, ट्रेटर या चीटर? यहाँ पे आंसर होगा फ्रॉडुलेंट। नेक्स्ट है द टर्म ओनोमेटोपिया कैन बी डिस्क्राइब्ड एज echoing the same sound repeatedly, echoing of the sense by the sound, shape, size or movement, none of the above। ओनोमेटोपिया, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसे आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये है echoing of the sense by the sound, shape, size और movement। नेक्स्ट क्वेश्चन है what action of Lady Catherine inadvertently results in Elizabethan and Darcy's marriage? 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। लेडी कैथरीन डिमांड्स दैट एलिजाबेथ शुड नॉट एक्सेप्ट डार्सीज प्रपोजल, लेडी कैथरीन फिक्सेज हर डॉटर एंड्स मैरिज विद डार्सी, लेडी कैथरीन कंट्रीब्यूट्स अ मैच बिटवीन मिस्टर कॉलिंस एंड एलिजाबेथ। यहाँ पे करेक्ट आंसर है लेडी कैथरीन डिमांड्स दैट एलिजाबेथ शुड नॉट एक्सेप्ट डार्सीज प्रपोजल। वो एलिजाबेथ को बोलती हैं कि तुमको डार्सी का ये जो मैरिज प्रपोजल है इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट वर द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन लैम्ब सॉ इन हिज ड्रीम। लैम्ब ने एक सपना देखा था, चार्ल्स लैम्ब ने ड्रीम चिल्ड्रन में, तो उनके बच्चों के नेम क्या थे? जॉनी एंड एल्सा, एलिस एंड जॉन, जेनी एंड अल्फा। यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका एलिस एंड जॉन। उन्होंने देखा था कि उनके 2 बच्चे हैं जिनके नेम है एलिस एंड जॉन। नेक्स्ट है द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स, यहाँ पे वुड्स आएगा, ठीक है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग वॉज रीपब्लिश्ड इन। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन, पब्लिश तो जब हुई थी तब हुई थी वो, यहाँ पे बात हो रही है कि रीपब्लिश किस में हुई थी, ये आपको बताना है। आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, द न्यू रिपब्लिक, द न्यू हैम्पशायर, द न्यू स्टेट। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा द न्यू हैम्पशायर, क्योंकि ये जो पोएम है द स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन ए स्नो इवनिंग, ये पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुई थी न्यू रिपब्लिक में, ठीक है। और उसके बाद ये रीपब्लिश हुई थी, सेकेंड टाइम रीपब्लिश हुई थी द न्यू हैम्पशायर में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पोइटिक फॉर्म ऑफ द पोएम द लास्ट राइड टुगेदर। ये जो पोएम है द लास्ट राइड टुगेदर, इसकी पोइटिक फॉर्म क्या है? ये एलेजी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है या फिर सोनेट है? देखिए ये जो पोएम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। नेक्स्ट है व्हेन वॉज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज। देखिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज़ मिला था 1925 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट वन में स्माइल एंड बी अ विलेन, दीज लाइन्स आर फ्रॉम, बहुत फेमस पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट लाइन है ये। हैमलेट से ली गई है, मैकबेथ की है या टेम्पेस्ट की है? व्हाट्स द करेक्ट आंसर? यहाँ करेक्ट आंसर है हैमलेट। ये लाइन ली गई है हैमलेट से। नेक्स्ट है, इन द प्ले टेम्पेस्ट कैलिबन इज द सन ऑफ। टेम्पेस्ट में कैरेक्टर है कैलिबन, ये किसका बेटा है? कैलिबन साइकोरेक्स का बेटा है, अलोंसो का बेटा है, सेबेस्टियन का बेटा है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा साइकोरेक्स। नेक्स्ट, a statement that appears to contradict itself but contains some truth, theme or humor. What's the correct answer? Apostrophe, paradox or and irony. यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ आंसर रहेगा आपका पैराडॉक्स। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि दिखने में तो कैसा लगता है, कॉन्ट्राडिक्टरी दिखता है, लेकिन एक्चुअली जब हम उसको डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसमें एक कुछ ना कुछ ट्रुथ, थीम या ह्यूमर, मतलब कुछ सेंसफुल मीनिंग रहेगा उसका, तो वो होता है पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड इंटीग्रल मीन्स। इंटीग्रल का मीन क्या है? ये यहाँ पे आपको इंटीग्रल का सिनोनियम बताना है। तो इम्पॉर्टेंट, दैट विच कांट बी इग्नोर्ड, हैविंग ऑल द एसेंशियल पार्ट्स। इसके सेम क्या मीनिंग होगा इंटीग्रल का? इंटीग्रल का मीनिंग होगा हैविंग ऑल द एसेंशियल पार्ट्स। नेक्स्ट है, ही ऑलवेज रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर्स, द वर्ड ऑलवेज इज ए। यहाँ पे ये जो वर्ड है ऑलवेज, ये क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है? ये वर्ब ऑलवेज जो है ये एक एडवर्ब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेना एंड सर्जियस वर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। रेना और सर्जियस जो कि आर्म्स एंड द मैन के मेन कैरेक्टर्स हैं, तो ये किस को पढ़ने के शौकीन थे? बायरन एंड गॉगी, शेक्सपियर एंड मिल्टन, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। इनके जो फेवरेट राइटर्स थे वो कौन थे? एंड योर करेक्ट आंसर इज बायरन एंड गॉगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लीफी पफ्स ऑफ कोल्ड सेलिंग लाइक प्राउड स्वान्स। ये शुड बी प्राउड इन द अज्यूर लेक, द लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? सॉन्ग नंबर 1 से है, ट्रू वर्शिप से है या पोएट एंड पॉपर से है? फ्लीसी पफ्स ऑफ कोल्ड सेलिंग लाइक प्राउड स्वान्स इन द अज्यूर लेक, ये लाइन ली गई है पोइट एंड पॉपर से। जब बिशंबर दास बाबू जो हैं ये पोइट के घर पे आते हैं जॉब के लिए, तो जो पोइट है वो उनकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते, इवन ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग हिज सॉन्ग। तो वो उसको बाहर लेकर जाते हैं गार्डन में, ठीक है। तो ये गार्डन का जो सीन है कि जो बादल हैं वो ऐसे तैर रहे हैं आसमान में जैसे कि हंसों का जोड़ा शांत नदी में तैर रहा हो। ये इसका मीन है इस लाइन का। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ सॉन्ग नंबर 1 इन गीतांजलि। गीतांजलि का ये जो सॉन्ग 1 दिया है आपके सिलेबस में, इसका टाइटल क्या है एक्चुअली सॉन्ग 1 का? दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस, दाउ हैस्ट मेड मी सोललेस, दाउ हैस्ट मेड मी सेल्फलेस। व्हाट इज़ द करेक्ट टाइटल? इसका करेक्ट टाइटल है ए, दाउ हैस्ट मेड मी एंडलेस। ये जो वर्ड है दाउ हेस्ट, इसका मीन होता है यू हैव, ठीक है। इसका मीन क्या होगा? यू हैव मेड मी एंडलेस। तो यहाँ पे ये गॉड को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि आपने मुझे कैसा बना दिया? एंडलेस बना दिया है। ओके, तो ये 30 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं आज इस वीडियो में। मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी जिसमें बाकी के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।